शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार व्यक्त विधानसभा 132 के नव निर्वाचित विधायक राजन नाईक इस समय हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि यह चुनाव अव्यवस्थाओं पर लड़ा गया था, साथ ही लाड़की बहन योजना का इस चुनाव पर खासा प्रभाव पड़ा। नाईक साहब, सबसे पहले आपको इस शानदार जीत पर बहुत बहुत बधाई। नाईक साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, लाड़की बहन योजना का इस चुनाव पर किस कदर प्रभाव पड़ा? मैं आपका राज साहब आपका तहे से आभार व्यक्त करता हूँ कि चुनाव घोषणा होने से पहले और घोषणा होने के थोड़े पूर्व में आपने मुझे बाइट दिया था, आपने मेरी भावना लोगों तक पहुंचा, इसका आपके तहे से आभार व्यक्त करता हूं। आप जीत की बधाई देने के लिए मुझे एक बार फोन भी किया था, आप अभी आए। मैं आपके माध्यम से मुझे बहुत खुशी है, जनता को बोलूंगा कि आपने मुझे ऊपर जो विश्वास रखा है और जो परिवर्तन किया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का, जनता का, मतदाता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी सुविधा, जनता को अच्छी सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। नाईक साहब, विवांता होटल में क्या कांड हुआ था और उसका असर इस चुनाव पर किस प्रकार पड़ा? विवांता होटल में जो हुआ था उसका असर मतदाताओं ने 20 तारीख को दिखा कि सब गलत ही था। आपने एक प्रश्न मुझे और पूछा लाडली बहनों का, तो लाडली बहनों को एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2 बार उन्होंने मेरे को बचाया है, विवांता में और चुनाव में। इस चुनाव से पहले आप आम आदमी के लिए हर समय सुलभ थे, हर किसी से मिलते थे, अब समय से आपकी जिम्मेदारियां लगातार आगे बढ़ती जा रही है, क्या उसके वक्त भी आम आदमी आपसे मिल पाएंगे और आपके मिलने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी? मैं कल, आज और कल वही राजन नाईक रहूंगा, वही राजन नाईक रहूंगा और वही राजन नाईक रहूंगा। चुनाव जीतने के बाद प्राथमिक तौर पर क्या क्या काम किए जाएंगे? विकास के काम है, या रास्ते का काम है, पानी का समस्या है, गटर की समस्या है, बहुत से काम है। आप भी यहाँ बखूबी जानते हैं कि बहुत से कामों काम करने का मैं हर समय प्रयास करूंगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में वसंत नगरी में 41 इमारतों को टूटने का मामला लगातार गरमा रहा है। कोर्ट के आदेश से प्रशासन उसे तोड़ने पे तुला हुआ है, इसमें हजारों लोग बेघर होने के कगार पे है। ये तो उम्मीद की जा रही है कि अब सत्ता बदलने के बाद आपके द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा और उन्हें बचाया जाएगा, क्या संभव है? ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट में मामला में मैं टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है, ये मामला कोर्ट का है। हम लोग हर संभव ऐसा अवैध निर्माण करने के लिए दोषी पकड़ना पड़ेगा। हमारी ये मांग रही है हमेशा और आगे भी रहेगी कि वहाँ जो रहते हैं लोग, उनका क्या गलती है? उन्होंने अभी महिलाओं ने अपना सौभाग्य अलंकार जो महिला बहनों के लिए बहुत प्यारा रहता है वो बेच के, अपने सब बेच के उन्होंने घर लिया खुद के लिए। तो गलत तरीके से उनको घर देने वाले को सजा मिलनी चाहिए, न कि गरीब लोगों को मिलनी चाहिए। आगामी 5 साल में मुख्य तौर पर क्या क्या काम किए जाएंगे? रास्ते है, गटर है, आरओबी है, पानी की समस्या है। जहाँ स्टेशन एरिया में जो ट्रैफिक जाम होते साटिस जैसे योजना लाके स्टेशन एरिया में क्लीन करना है। फेरी वाले का भी हॉकर जोन बना के उनकी भी समस्या दूर करेंगे। काम की बहुत है, काम की कुछ कमी नहीं है। ये धन्यवाद। आपने देखा किस तरह चुनाव के अव्यवस्था के आधार पर यह चुनाव लड़ा गया। वे आने वाले 5 सालों के अंदर वे सारे काम किए जाएंगे जिसकी उम्मीद आम जनता कर रही है। इस चुनाव में लाड़की बहन योजना का खासा प्रभाव रहा है और देखना चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे तमाम लाड़की बहन है उनका आशीर्वाद नाईक साहब को मिला। आप क्या कहना चाहते हैं? लाड़की बहनों का आशीर्वाद अप्पा के साथ स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पदाधिकारी है, महिलाओं को सम्मान देना जानते हैं। राजन नाईक जी हमारे लिए हमारे वरिष्ठ बंधु है, हमारे पिता समान है। उन्होंने हमेशा हम महिलाओं को आदर सम्मान ही दिया है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी महायुति की उम्मीदवारी हमारे लाडले राजन नाईक जी को मिली, उस वक्त भी ये महिलाएं आई थी। तब उन्होंने कहा था, राजन अप्पा आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, जीत हमारी पक्की है, जीत होने ही वाली है। और आप देख रहे हैं आज जीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार राजन नाईक जी आज आमदार बने हैं। ये महिलाएं उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आई है। आज उन्होंने उनकी आरती उतारी, क्योंकि अभी यहाँ की महिलाओं को लग रहा है हम अभी सेफ है। क्योंकि आप देख रहे हैं वसई विरार में 30-35 साल से जिनका राज है, उन्होंने क्या किया। आज भी अगर देखा जाए बेसिक मुद्दे हैं, आज जनता को पानी देंगे, आज
जनता को अच्छे रास्ते देंगे। ये 35 साल के राजनीति के बाद भी जो हमारे प्रथम मुद्दे हैं उसके ऊपर लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता शून्य है, उन्हें पता चला कि ये क्या चल रहा है। और विवानता में जो कांड हुआ, उस कांड के बाद आप लोगों ने ही वो जो पर्दे के पीछे का दहशतवाद था वो पर्दे के ऊपर लाया। हम लोगों ने वहां पर खुद वो महसूस किया दहशतवाद, लेकिन यहाँ के जनता ने वो पर्दे के ऊपर देखा। जनता ने भी सोचा कि यहाँ पे विकास करना है, यहाँ पे परिवर्तन लाना है, यहाँ पर अगर ये गुंडागर्दी खत्म करनी है तो भाजपा ही एकमात्र पर्याय है। और जनता ने भाजपा को चुना। हमारे लाडले आमदार राजन नाईक जी चुनकर आए और परिवर्तन की शुरुआत हो गई। जिस विवानता में यहाँ के सत्ताधारियों ने भाजपा को, विनोद तावड़े जी को, हमारे लाडले उम्मीदवार राजन नाईक जी को बदनाम करने की कोशिश की थी, उनका चरित्र मलिन करने की कोशिश की थी, उस विवानता में यहाँ के सत्ताधारियों का अंत हुआ है। धन्यवाद। विवानता होटल में जो कांड हुआ, क्या आपको पता है? क्या आप वहाँ पे थी? जी, मैं वहाँ पे बिल्कुल थी। मेरे साथ में मेरी जितनी भी लेडीज है उन लोग सब जन थे। जो उधर हुआ है बहुत ही निंदनीय हुआ है। जो उनका सत्ताधारी जो 25 से 30 साल से आमदार रह चुके, उनके चेहरे पे जो डर था वो दिख रहा था, पर वो दिखा नहीं रहे थे। वो हम जैसी औरतों को जो काफी मात्रा में उधर थी उनको डरा रहे थे। तो आपको क्या लगता है वो जो घटना घटित हुई, क्या उसी का सकारात्मक प्रभाव था कि चुनाव में इस तरह के वांछित परिणाम प्राप्त हुए? बिल्कुल, औरतों ने, ज्यादातर महिलाओं ने जो घर से कभी निकलती नहीं, मुस्लिम महिलाएं जो है, जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक से बिलोंग करती, उन्होंने भी राजन अप्पा कमल को वोट दिया है। उनको परिवर्तन चाहिए था, उनको गुंडागर्दी तानाशाही नहीं चाहिए थी। जो 30 से 35 साल से पालघर जिले में पिलिया हुआ था, वो पिलिया अभी जा चुका है। लाडली बहन योजना का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, पहली बात तो ये हमारे 35 सालों की तपस्या का जो परिणाम है कि जो महाविजय मिली है हमारे राजन जी अप्पा जी को, इसके लिए हम बहुत बहुत खुश हैं। और लाडली योजना से एक महिला का जो सम्मान बढ़ा है, जैसे मुझे कई महिलाओं ने फोन किया कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे अप्पा आमदार बन गए। मतलब उन लोगों के लिए हम ही नेता रहे हैं, उन लोगों के लिए, अपने जो ग्राउंड लेवल की पब्लिक है। तो उन महिलाओं ने, जब मैंने पूछा कि आपने बीजेपी को क्यों वोट दिया, तो बोलती है कि हमारे पति जब हमें पैसा देते हो तो देंगे, वो अगर हम 1000 रुपए मांगते हैं तो हमें लेकिन 4 बार सुना के देंगे, लेकिन ये हमारे सम्मान का पैसा है। तो सम्मान का जो एक धन्यवाद समझ के अगर सोचिए तो हमने अपनी सरकार को उस चीज का धन्यवाद लौटाया है जो महायुति सरकार बनी है। ये लाडली बहनों का आशीर्वाद अभी है कि लगातार नायक आपको मिलता रहेगा? ये हमेशा ही बना रहेगा। आने वाले 2029 चुनाव में भी आप देखिएगा, इन बहनों का पार्टी में हमेशा ही हमारे लाडके भाइयों को मिलता रहेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में संपूर्ण सीटों पर लाडली बहन योजना ने खासा प्रभाव दिखाया है। नालासोपारा विधानसभा 132 की में लाडली बहनों की क्या भूमिका रही? बहुत ही सुंदर भूमिका रही। उन्हें भी इस चीज का एहसास हुआ कि कोई ऐसी भी सरकार हो सकती है जो हमारे बारे में सोचे, जिसका श्रेय हमारे देवा भाव को जाता है। और इस चीज का लाभ हमारी बहनों ने उठाया और उसका आशीर्वाद के रूप में हमें अप्पा दिए हैं विधानसभा में जिताकर। चुनाव से ठीक एक दिन पहले विवानता होटल कांड हुआ, तो वहाँ पे आप सारे भी वहीं पे थे। क्या ऐसा उसमें था कि उसका बार बार जिक्र निकाला जा रहा है? क्योंकि देखिए, अगर हम वहाँ गलत होते तो हम उसका जिक्र भी नहीं करते। हम वहाँ गलत थे ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है। किसी ने पैसे नहीं लेके गए थे, पूरी पुलिस ने पहले ही वहाँ पे चेकिंग की थी। पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास से कुछ नहीं निकला है। उसके बाद अचानक से हमारे विधायक जी एंट्री मारते हैं सिंघम के रूप में और अचानक से पैसे उगलाते हैं। तो हमारी जनता पागल तो नहीं है ना। आज जनता ने जवाब दिया, हमें जनता को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज जनता ने खुद उन्हें जिता के जवाब दिया है कि आपने जो किया है वो आपके ऊपर ही उलटवार हो गया है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला ये कार्य मत किया गया है। बहुत बड़े लोग हैं, इन्हें इस तरीके से तो कांड नहीं करना चाहिए था। फिलहाल जब क्या बोलते 4 दिन चांदनी फिर अंधेरी रात, उनकी 4 दिन की चांदनी हो चुकी है। अब अंधेरी रात का थोड़ा सा सामना उन्हें करना चाहिए। नालासोपारा विधानसभा 132 में परचम फहरा दिया है। अब नजर आने वाले वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव पे है, वहाँ पर महिलाओं की भूमिका किस प्रकार की होने वाली है? बिल्कुल एकदम जोर शोर के साथ हम महिलाएं फिर से एक बार मैदान में उतरेंगे। बची कुची जो गंदगी है उसे भी पूर्ण रूप से साफ करके एक बार फिर से भारत माता की जय के नारे के साथ कमल का परचम फिर लहराएंगे। ये हम सभी महिलाओं का वादा है आपसे कि हम जो बची कुची गंदगी है उसे साफ जरूर करेंगे और कमल खिला के ही रहेंगे।